चार चुड़ैलों की एक खौफनाक सच्ची कहानी। लीमूगोठ कब्रिस्तान गुलशन इकबाल के खिदमतगार अनवर इस्लाम ने बताया कि यह कब्रिस्तान बहुत पुराना है और इसके हवाले से कई किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। कोई कहता है कि इस कब्रिस्तान में जिन्नात हैं, कोई कहता है कि इस कब्रिस्तान में चुड़ैलें रहती हैं, तो कोई यहाँ परियों को देखने का दावा करता है। इन बातों में से कुछ तो सच्ची भी है, क्योंकि तमाम बातों को झूठ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ भी पेश आ चुका है। अनवर इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या सुनाते हुए बताया कि मैंने अपना बचपन और जवानी इसी कब्रिस्तान में गुजारी है और अब अपना बुढ़ापा भी इस कब्रिस्तान में गुजार रहा हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे साथ इस कब्रिस्तान में एक पुरस्कार वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ था कि दिसंबर के महीने में मुझे एक कब्र तैयार करने का काम मिला, जिसकी तदफीन बाद नमाज इशा थी। उस दिन बारिश भी हुई थी जो कई घंटे जारी रही थी। शाम में जाकर उस बारिश का ज़ोर टूटा था। मगरिब के बाद मैंने कब्र तैयार करना शुरू की और अपने काम से फारिग होकर मैं मैयत का इंतज़ार करने लगा। मैयत आते आते कोई 10 बजे का वक्त हो गया और तदफीन से फारिग होते होते रात के 11 बज गए, जिसके बाद मैं लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगा। जब तमाम लोग कब्रिस्तान से चले गए तो मैंने भी अपना सामान समेटना शुरू किया। तमाम कामों से फारिग होकर मैं भी घर जाने लगा। अभी मैंने आधा कब्रिस्तान ही पार किया था कि मैंने देखा कब्रिस्तान के अंदर मध्यम से रोशनी हो रही है और कुछ अफराद वहाँ मौजूद हैं। इस सूरत हाल को देखकर मैंने सोचा कि अभी तक तो कब्रिस्तान में कोई नहीं था, फिर अचानक ये लोग कब्रिस्तान में कहाँ से आ गए। मामले का जायज़ा लेने मैं भी उस जानिब रवाना हुआ जहाँ रोशनी हो रही थी। जब मैं नज़दीक पहुँचा तो मैंने देखा कि एक दरख्त के नीचे कुछ नौजवान लड़कियाँ आग जलाकर उसके गिर्द बैठी हैं और आपस में किसी नामनूस ज़ुबान में बातें कर रही हैं। मैं जब उनके नज़दीक पहुंच गया तो मैंने कड़कदार लहजे में उन लड़कियों को मुखातिब किया, जो तादाद में 4 थीं। उनसे कहा कि तुम लोग कौन हो और इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि इस वक्त कब्रिस्तान में हो? मेरी आवाज़ उन लड़कियों ने सुनी अनसुनी कर दी और एक लड़की ने नीचे मुँह किए हुए मनमुनाती आवाज़ में, जैसे कोई नाक से बोलता है, दीगर लड़कियों को कहा कि देखा ये आ ही गया ना हमारे पास। यह जुमला सुनकर उसकी दीगर साथी लड़कियां अपनी जगह से खड़ी हो गईं। अब जो मैंने गौर से उनकी जानिब देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि उनके नाक ना थे और ना ही मुंह था। उनके चेहरे पर कान थे और सिर्फ आंखें थीं जो इंतहाई सुर्ख थीं। अब जो मैंने भागना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव मजबूती से पकड़ लिए हों, जिन्हें मैं किसी भी तरह से आज़ाद नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद जो भी मखलूक थी मेरे करीब आई और जैसे ही उन्होंने करीब आकर मुझे छूना चाहा, उनको ऐसा झटका लगा जैसे कोई शख्स बेदिहानी में बिजली का नंगा तार छू ले। उसके बाद उनमें से एक ने अपने दीगर साथियों को कहा कि इसके पास कोई तावीज़ है जिसकी वजह से हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। फिर उस लड़की ने मुझे कहा कि आज इस तावीज़ ने तुझे बचा लिया, वरना आज हम तेरे खून से अपनी भूख मिटाते। उसके बाद वो तमाम अजीब अल मखलूक़ात उस दरख्त के अंदर उस तरह दाखिल हो गई जैसे वो हवा से बनी हो। उसके बाद मेरे पाँव आज़ाद हुए और मैं वहाँ से भाग निकला। दूसरे दिन मैंने उस वाक़े का ज़िक्र एक नूरानी अमल करने वाले आमिर से किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सामना रात को चुड़ैलों से हुआ था जो तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी, मगर तुम्हारे गले में मौजूद तुम्हारे मुर्शिद का दिया हुआ तावीज़ उसने तुम्हारी जान बचा ली है। इसके बाद फिर कभी वो मखलूक या चुड़ैलें मुझे दोबारा नज़र नहीं आईं और मैं भी कब्रिस्तान के उस हिस्से में सिर्फ दिन के औकात में ही गया हूँ।